अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल टू लर्न एक्सेल। जैसे कि हमने एक्सेल की एक नई सीरीज का आगाज किया है और इसका आज थर्ड लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम एक्सेल को कंप्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। सो द पर्सन हु आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न एक्सेल, तो मैं उसे यही रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज के साथ आप कनेक्ट रहे, हर लेक्चर को आप वॉच करें। आई अश्योर यू एट द एंड ऑफ दिस सीरीज यू विल बी स्मार्ट इन एक्सेल। हम प्रीवियस दो क्लासेस के अंदर काफी फंक्शंस को हमने डिस्कस किया है। अगर आपने उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया, उन लेक्चर्स को अब तक वॉच नहीं किया, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे देता हूं ताकि आप उन क्लासेस को भी रिव्यू करें। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड सर्कल में जो रियली इंटरेस्टेड है एक्सेल सीखने के लिए। नॉर्मली यूजफुल जो बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो एक्सेल सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल सीरीज रहेगी, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मैंने एक्सेल को बिल्कुल स्क्रैच लेवल से मैंने स्टार्ट किया है। तो पर्सन हु आर नॉट अवेयर ऑफ अबाउट द एक्सेल, वो भी एक्सेल के लेक्चर्स को देख सकता है और इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कल की क्लास के अंदर हमने कवर किया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, बिल्कुल कंप्लीटली जो इनिशियल लेवल पर है उसको हमने एक्सप्लोर किया था। और हमने देखा था कि किस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज किया जाता है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू किस तरीके से हम डेटा को हाईलाइट करते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करके डेटा को हाईलाइट करते हैं हम। अच्छा, एक और चीज, हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर फॉन्ट के कुछ ऑप्शंस को कवर किया, अलाइनमेंट कवर की, नंबर्स को कवर किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कवर की, फॉर्मेट एस टेबल को कवर कर लिया। यहाँ तक जितने भी हमने फंक्शंस को डिस्कस किया था, पर्पस हमारा एक ही था कि हमें फॉर्मेटिंग सीखनी है एक्सेल के अंदर, कि एक्सेल के अंदर डेटा को फॉर्मेट किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से इसको अच्छे अच्छे से अच्छा प्रेजेंट किया जाता है। तो सारी फॉर्मेटिंग को हमने डिस्कस किया, आहिस्ता आहिस्ता एक एक फंक्शन को हमने डिस्कस किया था। अब जो आपके पास जो फंक्शंस आ रहे हैं, बेसिकली ये जो चीजें आ रही है ना, ये आपकी बनी बनाई फॉर्मेटिंग है। जिस तरीके से टेबल था ना, टेबल को हमने बनी बनाई फॉर्मेटिंग कहा था, यहाँ पर एक और आपके पास आई है जो बनी बनाई फॉर्मेटिंग है। किस तरीके से, मेरे पास ये शीट बनी हुई है, मैंने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ क्लिक जैसे ही किया, ये कुछ बने बनाए फॉर्मेट, या आप समझ लो कि ये आपके सामने आ गए। मैं कहीं पर भी सिर्फ कर्सर रखूंगा, इसका इफेक्ट आपको यहाँ दिखाएगा पर्टिकुलर रेंज में जो आपने सेलेक्ट की हुई है। इस तरीके से आपको फॉर्मेटिंग चाहिए, इस तरीके से फॉर्मेटिंग चाहिए, आपको जिस तरीके से चाहिए इस तरीके से आपको वो डेटा को फॉर्मेट कर देगा। फॉर्मेटिंग किस तरीके से, जस्ट वो बैकग्राउंड के कलर को और फॉन्ट के कलर को चेंज कर देगा। बैकग्राउंड का कलर क्या होता है, ये बेसिकली आपका बैकग्राउंड है। पीछे ये व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, ये पूरा आपका बैकग्राउंड है। और ये जो फॉन्ट है आपके टेक्स्ट है और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इसको हम फॉन्ट कहते हैं। उसके कलर्स को भी इसने व्हाइट कर दिया और बैकग्राउंड के कलर को इसने मरून कर दिया है। सिमिलरली आपको ये कलर इस तरीके से चाहिए तो आपको इस तरीके से मिल सकता है। यानी ये बने बनाए आपके पास एक फॉर्मेटिंग मौजूद है। आप यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, नहीं तो आप टेबल फॉर्मेट में चले जाए जो हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो किस तरीके से हमें करना है। फिलहाल हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ से लेंगे, कोई फॉर्मेटिंग लेंगे। ये जिससे मैंने ये फॉर्मेटिंग ले ली, ग्रीन कलर। ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए मैंने आपको कहा था मैं ग्रीन कलर में ज्यादा यूज करता हूँ। चले, अच्छा, ये फॉर्मेटिंग लेने के बाद अब आप देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मेटिंग के अंदर जो फॉन्ट का कलर व्हाइट आ रहा है ये आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप दोबारा रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैन्युअली आपने फॉन्ट के कलर को ब्लैक कर दिया। अगर ब्लैक नहीं करना, कोई और कलर्स चाहिए, तो वो कलर्स भी आप यहाँ से ले सकते हो। फॉन्ट के कलर को यहाँ से हम चेंज करते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। फिलहाल मैं ब्लैक ले रहा हूँ। इसके अलावा हमें कुछ यहाँ पर फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं इसकी फॉन्ट की साइज को भी बढ़ा सकता हूँ अगर मुझे बढ़ाना है, तो ये कुछ विजिबल है।
तो अभी क्या हमने डिस्कस किया, हमने डिस्कस ये किया कि सर जितनी भी फॉर्मेटिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस क्लासेस, जहां पर हमारे पास एक ऑप्शंस अवेलेबल है जहां पर बनी बनाई फॉर्मेटिंग हमें मिल जाएगी। जस्ट हमें यहाँ पर कर्सर को रख के इसका इफेक्ट देखना है, और अगर फॉर्मेटिंग पसंद है तो इसे हम क्लिक कर लेंगे। सही है। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, ये है इंसर्ट। हम आज इंसर्ट को इसी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे आज, बल्कि इंसर्ट भी, हाँ ये इंसर्ट पूरा हो जाएगा आज हमारा। इंसर्ट में क्या होता है बेसिकली, देखो ये हमारे पास, मैं पर्टिकुलर इस सेल पे खड़ा हुआ हूँ, जैसे मेरे यहाँ इस सेल पे खड़ा हुआ, अमजद पे खड़ा हुआ हूँ या नेम पे खड़ा हुआ। अब मुझे यहाँ पर सेल, एक सेल चाहिए, यानी देखो लिखा हुआ एड सेल रोज कॉलम्स और शीट्स टू योर वर्कबुक। ये इंसर्ट के पूरे कॉलम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सेल्स को ऐड करना है, रो को ऐड करना है, कॉलम को ऐड करना है, या शीट को ऐड करना है। शीट क्या होती है, जिसपे आप वर्क कर रहे हो, ये शीट्स है आपकी सारी। रोज क्या होती है, रोज ये रही 1 2 3 4 5 6 7 है, ये आपकी सारी रोज है। कॉलम क्या है, ABCDEFG, ये सारे आपके कॉलम है। इनमें कुछ एडिशन चाहिए, यानी आपको ये कॉलम है बेसिकली, मैं यहाँ पर मैंने अमजद लिख चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर एक और एंट्री करनी है, यानी मुझे अमजद से पहले एक और नाम लिखना है। एक तरीका तो ये है कि मैं इस अमजद के नाम को डिलीट करके यहाँ पर एक नाम लिख दूं जो मुझे लिखना है, तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि बेसिकली आपने पूरी एक एंट्री को उड़ाना नहीं है। आपको अमजद की एंट्री भी चाहिए, इसके ऊपर एक और इजाफी एंट्री करनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप यहाँ पर रख के राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ इंसर्ट पे आप क्लिक करना है। आपको इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर आएगा इंटायर रो, यानी एक पूरी रो आपको चाहिए। मैंने कहा ओके, ये देखिए आपके सामने रो ओपन हो गई। अब यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो जो भी आपको टाइप करना है। एक तरीका तो ये है, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आप इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में जाकर ये चार डेला बॉक्स आपके, एक डेला बॉक्स आपके सामने आ गया जिसमें चार ऑप्शन है। आपसे पूछ रहा है क्या करना है, रो को इंसर्ट करना है। मैंने कहा रो को इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो गई है। ये फंक्शंस तो मैंने आपको राइट क्लिक के थ्रू बताया, लेकिन यहां से भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर गया और मैंने कहा इंसर्ट रो, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा रो आपकी इंसर्ट हो गई है। सही है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर नेम के बाद सैलरी का कॉलम बनाया है, इसके बीच में मुझे एक और कॉलम चाहिए, यानी मुझे नेम के आगे फादर नेम भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर रखूंगा, यहाँ पर किसी भी सेल के अंदर रखूंगा, और मैं जाऊंगा इंसर्ट में और मैं कहूंगा इंसर्ट शीट कॉलम। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पर एक कॉलम आपका आ गया, इजाफा हो गया, यानी इंसर्ट हो गया कॉलम। अब यहाँ पर जो भी आपको काम करना है आप इजीली यहाँ पर काम कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बताया यहाँ से आप इसी तरीके से राइट क्लिक करके आप यहाँ पर इंसर्ट में जाके इंटायर कॉलम को भी आप कर सकते हो। तो ये कॉलम आपके सामने इजाफा हो गया। फिलहाल मैं सेल को क्या करूंगा, अब देखो मैं इसको दोबारा इसको रिमूव कर रहा हूँ। कंट्रोल Z, मैंने लास्ट टाइम शायद आपको मैंने कमांड बताई थी, कंट्रोल Z। कंट्रोल Z क्यों यूज होता है भाई, मैं इसकी शॉर्टकट की बता देता हूँ आपको। मैंने लास्ट टाइम बताई है नहीं बताई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो आपकी शॉर्टकट की इसका हमारे पास कहाँ गई, यहाँ लिख देता हूँ, कंट्रोल Z। इससे क्या होगा भाई, इसको हम कहते हैं अंडू कमांड। अंडू का मतलब क्या होता है, रिसेंटली जो भी एक्टिविटी हमने की है, परफॉर्म की है, उसे अंडू करना है। यानी उस एक्टिविटी को खत्म करने के लिए हम कंट्रोल Z का इस्तेमाल करते हैं, और एक मर्तबा खत्म करने के बाद दोबारा उसको रीडू, दोबारा उस एक्टिविटी को लाने के लिए हम कंट्रोल Y का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। कंट्रोल Z कैसे यूज होता है, जैसे मैंने अभी मैं एक एक्टिविटी कर रहा हूं आपके सामने, मैंने कॉलम को इंसर्ट किया। कॉलम इंसर्ट करने के बाद अब मैं चाहता हूं मुझे कॉलम नहीं चाहिए, बजाय इसके कि मैं दोबारा इसमें राइट क्लिक करूं और मैं ये डिलीट के ऑप्शन पे जाऊं,
मैं क्या करूंगा, सिंपल कंट्रोल जेड को प्रेस करूंगा। कंट्रोल जेड मींस आपकी जो रिसेंट लास्ट एक्टिविटीज जो होंगी उसे वो अंडू कर देगा, यानी उसको वो खत्म कर देगा। उसी एक्टिविटी को दोबारा लाने के लिए मैं कंट्रोल वाई को प्रेस करूंगा, तो दोबारा ये कॉलम आपके सामने ओपन हो गया। इट मींस जो एक्टिविटी आपने खत्म की थी बाय यूजिंग कंट्रोल जेड, अगर उसी एक्टिविटी पे आपको दोबारा आना है, वो कॉलम आपको दोबारा चाहिए, तो आपके पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई। याद रखिएगा ये कमांड कब यूज होती है, रिसेंट एक्टिविटी के लिए। जो एक्टिविटी आपने जस्ट लास्ट में परफॉर्म की है उसी को वो रीडू और अंडू करेगा, ज्यादा बैकवर्ड में वो नहीं जाएगा। ये आप याद रखिएगा, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई की ये शॉर्टकट कीज है। सही है। इसके अलावा हमने क्या किया भाई, मैं इस कमांड इसको कॉलम को दोबारा डिलीट करता हूं। अच्छा, एक एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया, राइट क्लिक करके इंसर्ट में आप जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है इंटायर रो इंटायर कॉलम का। और एक तरीका मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर होम टैब के अंदर आपके पास इंसर्ट का ऑप्शंस अवेलेबल है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से भी आप इंसर्ट शीट रोज इंसर्ट शीट कॉलम को आप प्रेस करके यहाँ पर रो और कॉलम को ऐड कर सकते हो। अच्छा, एक और तरीका है। एक तरीका क्या है, जैसे देखो यहाँ पर मैं जब राइट क्लिक करता हूँ ना, जब मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो आपके सामने एक विंडो ओपन होती है। ये विंडो क्यों ओपन होती है, विंडो ओपन इसलिए होती है कि सर आपने पर्टिकुलर पूरी रो को आपने हाईलाइट नहीं किया, आपने जस्ट एक वन सेल को आपने हाईलाइट किया है। इस सेल के अंदर आप कॉलम को भी ऐड कर सकते हो, आप रो को भी ऐड कर सकते हो, आप शिफ्ट सेल राइट और शिफ्ट सेल डाउन को भी यूज कर सकते हो। ये क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर मुझे चाहिए कि मुझे डायरेक्ट, यानी मैं जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करूं डायरेक्ट रो ऐड हो जाए, तो जैसे आपको ये पर्टिकुलर पूरी रो को, जहां पर आप रो को ऐड करवाना चाहते हो, इस पर्टिकुलर पूरी रो को आप सेलेक्ट करेंगे, देन आपने राइट क्लिक किया। अब देखो जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा अब वो मुझसे नहीं पूछ रहा, क्योंकि आपने पर्टिकुलर पूरी रो को हाईलाइट किया। इट मींस आप रो को ऐड करना चाहते हो। सिमिलरली मैंने यहाँ पर कॉलम ऐड करना है, तो मैंने यहाँ से पूरे कॉलम को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब मैं जब राइट क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो विंडो ओपन नहीं होगी जो पहले ओपन हो रही थी जब हम पर्टिकुलर सेल को हाईलाइट करके कमांड को इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं कि यहाँ पर इंसर्ट करके मैं एक फंक्शन देख, यहाँ पर मेरे पास है शिफ्ट सेल राइट। मेरा कॉलम का, मेरा सेल का, सॉरी कर्सर मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर है 12% पे है। मैं लिख रहा हूँ शिफ्ट सेल राइट और मैंने ओके किया। जैसे ही ओके किया ये वैल्यू यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गई। सही है, तो ये वैल्यू यहाँ से उठ के यहाँ आ गई और ये वैल्यू यहाँ से उठ के यहाँ आ गई। यानी आप एक सेल को इजाफा कर रहे हो, आप एक सेल का इजाफा कर रहे हो, इंसर्ट सेल कर रहे हो यहाँ पर। सही है। ये तो मैंने आपको अभी यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा शिफ्ट सेल्स डाउन और ओके कर दिया, तो ये सेल नीचे आ गया। ये देखो ये 5% यहाँ पर आ रहा था सुफियान के साथ, ये नीचे आ गया। इट मीन्स आप अब पर्टिकुलर रो को अपने अपने इजाफा नहीं कर रहे हो, ना ही कॉलम का इजाफा कर रहे हो, आप सेल का इजाफा कर रहे हो। यहाँ पर भी आपने सेल का इजाफा किया, यहाँ पर भी आपने सेल का इजाफा किया। अब इन दोनों कमांड को मुझे अंडू करना है, खत्म करना है, कंट्रोल जेड, यानी दोनों कमांड खत्म हो गई। रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई। समझ में आई बात। तो ये जो शॉर्टकट कीज होती है उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है प्रोफेशनल लेवल के ऊपर और एक्सेल के काम करते वक्त, और ये चीजें आपको आनी चाहिए क्योंकि आप एक्सेल सीखना चाहते हो, अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए कि हम एक शॉर्टकट कीज का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। हर वक्त माउस का यूज करना, हर वक्त इसी तरीके से फंक्शंस में जाना, ये अच्छा नहीं है। इससे बेहतर है कि हम इसकी शॉर्टकट कीज को सीख लें।
आप इसकी शॉर्टकट कीज भी मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मैं उसको आपके साथ अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आपका स्ट्रेच लेवल बिल्कुल बिगनिंग लेवल चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ फंक्शंस को आप मैनुअली भी परफॉर्म करें, ताकि आपकी आदत बने कि किस तरीके से कौन सा फंक्शन कहाँ पड़ा हुआ है, किस तरीके से यूज किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है इंसर्ट शीट। मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर आ गया इंसर्ट शीट। पर्टिकुलर कौन सी शीट पे मैं अभी काम कर रहा हूँ भाई? क्लास वर्क पे मैंने काम कर रहा हूँ मैं अभी। जैसे ही मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर क्लिक किया इंसर्ट शीट पे, यहाँ पर देखो एक शीट का इजाफा हो गया आपके सामने। सही है, आपके सामने शीट का इजाफा हो गया। आप कहते हो सर ये शीट तो मुझे लास्ट में चाहिए, कोई मसला नहीं है। इसको आप माउस से आप इसको पकड़े, क्लिक करें और इसको प्रेस करके रखें और इसको ड्रैग करके यहाँ ले जाएं और छोड़ दें, तो ये शीट आपकी यहाँ आ गई और आपकी पर्टिकुलर शीट जिस पे आप काम कर रहे हो वो यहाँ आ गई। नाम किस तरीके से चेंज करते हैं? राइट नेम, आप राइट क्लिक करोगे, रीनेम पे आओगे और यहाँ से आप नाम भी चेंज कर सकते हो। नाम के अलावा और क्या चेंज कर सकते हैं सर? हम यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इस ग्रीन कलर को किया और ये ग्रीन कलर हो गया, देखो। सही है, हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है, इनका इस्तेमाल एक्सेल के अंदर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती है। और जब इसकी नीड होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो चीजें हमारे दिमाग से वाइप आउट हो जाती है, स्किप हो जाती है। तो इन चीजों को सही तरीके से मेमोराइज करने के लिए, इन चीजों को, इसलिए मैंने आज एक जो टॉपिक था मेरा यही भी था कि इंसर्ट के अंदर जो हमारे पास चार ऑप्शंस है, इनको किस तरीके से यूज किया जाता है। प्लस हमारे पास ये पर्टिकुलर जो शीट बनी हुई थी, बनी बनाई फॉर्मेटिंग, इसके ऊपर किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। देन हमने ये देखा कि ये पर्टिकुलर जो शीट हमने यहाँ पर ओपन की है, उसको ड्रैग करके हम कहीं पर भी इसकी प्लेसमेंट को चेंज कर सकते हैं, करना चाहे तो। और इसके अलावा हम इसमें राइट क्लिक करके, हमारे पास 3 से 4 ऑप्शंस है। फिलहाल हम कलर के ऑप्शंस को हमने चूज किया और यहाँ पर कोई भी कलर आप देना चाहो तो आप कलर दे सकते हो, इट्स अप टू यू। तो आज के लेक्चर्स में हमने 3 से 4 चीजों को कवर किया है। ये छोटी छोटी वीडियोस बनाने का मकसद ही यही होता है कि जो स्टूडेंट्स एक्सेल को सीखना चाहते हैं, लेकिन लैक ऑफ टाइम की वजह से, बिजी स्केड्यूल की वजह से वो एक्सेल को सीख नहीं पाते, तो उनके लिए ये बड़ा बेनिफिशियल है कि आपके लिए 10-10 15-15 मिनट की वीडियोस बनाई गई है, सो दैट आप इनके इजीली इसको वॉच करके इसको आप प्रैक्टिस कर सके। सही है, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह।